हेलो गाइस। रेशमा एकेडमी पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। क्लासेज जो हम लोग के चल रहे हैं बीडब्ल्यू के, उसमें बहुत से क्लासेज हो चुके हैं। आप लोगों के जितने भी सेमेस्टर के क्लासेज हैं वो बेसिकली रूप से देखा जाए तो सभी क्लासेज स्टार्ट हो चुके हैं। इसलिए आप लोग रेशमा सेमेस्टर के साथ जुड़े रहिए और अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको बेहतर तरीके से पढ़िए और आगे जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। अच्छे मार्क्स लाएंगे तो उससे हम लोगों को थोड़ा सा क्या बहुत खुशी होगी। अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो हम लोग को भी जरूर कमेंट करिएगा कि सर मेरा इतना परसेंट आया, ताकि हम लोग को उसमें खुशी हो। चलिए टाइम को लॉस ना करते हुए चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर। क्या पढ़ा रहे थे हम आपको? तो जो पिछला लेक्चर था, पिछला लेक्चर में आपको हम पढ़ाए थे थेवेनिन थ्योरम। क्या पढ़ाए थे बाबू? पढ़ाए थे आपको हम थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। अब थेवेनिन थ्योरम में मैंने आपको तो पूरा ये सॉल्व मैंने करा दिया था थेवेनिन थ्योरम का। ये पूरा सॉल्व हो चुका था। मैंने आपको कुछ इसमें स्टेप बताया हुआ था। थेवेनिन थ्योरम में मैंने आपको कुछ स्टेप बताया था कि थेवेनिन थ्योरम को कैसे लिखना है। तो मैंने बताया था कि थेवेनिन थ्योरम को लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, को थेवेनिन थ्योरम को लिखने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में बदलते हैं। जैसे मैंने लिखवाया था वैसे लिखेंगे, ठीक है। मैं पिछले जो लेक्चर था उसमें मैंने खत्म कर रखा है। आज हम चलने वाले हैं ये थेवेनिन थ्योरम पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल का आना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ देखिए, मैंने क्या लिखवाया था थेवेनिन थ्योरम में, मैंने स्टेप लिखवाया था। पिछला लेक्चर देखिएगा, मैंने उसमें कुछ स्टेप लिखाया था, इसलिए उस स्टेप को मैंने पहले लिख रखा ताकि आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नो हो। स्टेप क्या था देखिए, पहले हम क्या बोले थे, सर्वप्रथम लोड को अस्थायी रूप से हटा देते हैं। मैंने कहा था कि लोड आप उसको मानेंगे जिसमें करंट निकालना रहता है। क्वेश्चन में कहेगा कि इसमें इस ब्रांच में करंट निकालिए, किस थ्योरम से? थेवेनिन थ्योरम से। तो जिसमें वो कहेगा करंट निकालने के लिए उसी को आप लोड मान लेंगे। और कह रहा पहला स्टेप है वही है कि लोड को अस्थायी रूप से हटा दीजिए, लोड को वहां से अस्थायी रूप से हटा दीजिएगा। अस्थायी रूप का मतलब पुनः लोड जुड़ेगा, लेकिन अभी हटा दीजिए। दूसरा, लोड हटाने के बाद, ठीक है, धारा ज्ञात करें। मतलब लोड हटाने के बाद जितने भी ब्रांच बचे हुए हैं उसमें क्या निकालेंगे आप? करंट निकालेंगे। तीसरा, वीटीएस ज्ञात करें। मतलब जहां से लोड हटाए रहते हैं वहां पर वोल्टेज ज्ञात करते हैं, उसी को थेवेनिन वोल्टेज कहा जाता है या फिर वीटीएस कहते हैं। फिर कह रहा है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स को ओपन कर देंगे और आरटीएस ज्ञात करेंगे। मतलब जितने भी उस सर्किट में वोल्टेज सोर्स है, मतलब बैटरी है, उसको आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे। करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट कर देंगे। अगर वोल्टेज सोर्स में, बैटरी में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हटाते नहीं है, उसको वहीं रखते हैं, लेकिन बैटरी को शॉर्ट कर देंगे। फिर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन करके वहां पर निकाल लेंगे आरटीएच। मतलब जहां से लोड हटाए थे वहां पर जो प्रतिरोध निकालेंगे उसी को बोलेंगे आरटीएच। अभी निकाल रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। वीटीएच और आरटीएच, जो वीटीएच निकाले हैं टोटल वोल्टेज, जो आरटीएच निकाले हैं टोटल रेजिस्टेंस, उन दोनों को पुनः आप किस में जोड़ देंगे? सीरीज में जोड़ देंगे। लास्ट स्टेप क्या है? हटाए गए लोड को, जो लोड आप हटाए थे उसको पुनः जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद धारा ज्ञात कर लीजिए। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं। बहुत सा सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल हमारे पास है। बड़े न्यूमेरिकल हम बाद में एक्स्ट्रा क्लास में लेंगे। छोटा सा न्यूमेरिकल ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, एक हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, जो हम कल कराए थे उसी क्वेश्चन को लेकर चलेंगे आज भी। क्वेश्चन ये है कि एक सर्किट दिया हुआ है, एक ऐसे सर्किट दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे एक सर्किट है। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ही लेना जरूरी था। ओके, यह एक सर्किट है। ओके, यहां पर जो वोल्टेज दिया हुआ है, सपोज दैट 10 वोल्ट दिया हुआ है। कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। यहां का जो वोल्टेज है, ठीक, यहां का जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है 10 वोल्ट। यह जो रेजिस्टेंस है, यहां पर रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम और ये रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि इसमें धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान ज्ञात कीजिए और कौन से थ्योरम से ज्ञात करना है ये भी याद रखेंगे। कह रहा है कि थेवेनिन थ्योरम से ज्ञात करिए। इसमें जो धारा का मान है, कह रहा है आई विल बी फाइंडेड क्या होगा और कौन से थ्योरम से सॉल्व करना है इसको? थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम,
ठीक है। देखिए ऐसे भी आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या भाई, आप देखिए 2 ओम 3 ओम 5 ओम हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध 5 ओम, अब वोल्टेज 10 है, 10/5 करेंगे 2 एम्पियर आ जाएगा। तो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लिए हैं, अभी टफ क्वेश्चन भी लेंगे, तो ये तो आपको वैसे भी लग जाएगा, लेकिन हम इसी क्वेश्चन पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि लगेगा कैसे। ओके चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम फाइंड करेंगे थेवेनिन थ्योरम से इसमें धारा का मान। ठीक, आइए देखते हैं, चलते हैं हम इसमें सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारा पहला क्या हो जाएगा, रेड पेन से नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, और इसमें मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, ब्लैक, हाँ चलिए ब्लैक कर ले रहे हैं। चलिए पहला स्टेप, तो हम चलेंगे स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, सर्वप्रथम लोड को अस्थायी रूप से हटा दीजिए। तो ये बताइए इसमें लोड कौन है, धारा इसमें निकालना है, तो लोड भी हमारा कौन सा हो जाएगा, हम आपको बोले हैं ना जिसमें धारा निकालना होता है वही लोड होता है। तो इसमें धारा अगर इसमें निकालना है तो यही लोड है, तो पहले लोड को अस्थायी रूप से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। ये हमारा सर्किट होगा, यह हमारा एक रेजिस्टेंस था, और ये हमारा लोड था। देखिए यही तो लोड है, इसको हटा दीजिए। हटाने का मतलब ये पॉइंट ए मान लीजिए और ये पॉइंट बी मान लीजिए, और लोड को हटा दिया है, मतलब यहां पर लोड को मैंने लगा दिया है। ठीक है, यह जो लोड था ये कितने ओम का था, ये कितने ओम का था, 2 ओम का है, और ये कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का है, और ये कितने ओम का, 3 ओम का है। मतलब लोड को आप अस्थायी रूप से हटा दीजिए, तो लोड को मैंने हटा दिया अस्थायी रूप से। चलते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 2 कह रहा है कि धारा ज्ञात करिए, मतलब जो सर्किट बचा हुआ है उसमें करंट ज्ञात करिए। ओके, तो आप देख सकते हैं इस सर्किट में, ये सर्किट आपका यहां से ओपन सर्किट है, क्या है, ओपन, कहां पर, ए बी पर, ए बी पर क्या है, ओपन है। तो जब ओपन है तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, बताइए, आप खुद बताइए। ओपन है तो करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं यहां पर लिख लूंगा, डायरेक्ट लिख लूंगा कि जो करंट की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दूसरा, तीसरा स्टेप चलते हैं। तीसरा स्टेप कह रहा है कि VTH ज्ञात करिए। VTH क्या होता है, जहां से आप लोड हटाए थे, जहां से आप लोड हटाए हैं, यहां का जो वोल्टेज मिलेगा उसी को बोलते हैं VTH। जहां से आप लोड हटाए थे उसके क्रॉस जो वोल्टेज काम करेगा उसी को बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज। आइए हम वोल्टेज ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइए वोल्टेज ज्ञात करते हैं। तो देखिए यह हमारा सर्किट है, जरा ध्यान दीजिएगा, यह सर्किट है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, और ये हमारा, यह रहा ए, और ये कौन सा है, बी। ओके, यह रहा कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट, और ये कितने ओम का है भाई, 2 ओम। कह रहा है कि यहां का वोल्टेज ज्ञात करिए। तो देखिए यहां का अगर वोल्टेज निकालना हो तो अपने आप से एक काल्पनिक बैटरी जोड़ दीजिएगा, अपने आप से एक काल्पनिक बैटरी जोड़ दीजिएगा। देखिए उस बैटरी की वजह से धारा नहीं फ्लो करेगी, लेकिन एक काल्पनिक बैटरी है, वो मान के लगाया जाएगा ताकि आप लोगों को आसानी पड़े। ठीक है, और इस बैटरी का वोल्टेज कितना होगा, VTH। अब कुछ करना नहीं है, इसी में किरचॉफ का नियम चल लीजिए, आई किरचॉफ का नियम चलिए, यहां से यहां चलिए, तो क्या होगा, प्लस VTH। ठीक है, यहां से आए ये तो प्लस कितना हो जाएगा, धारा की दिशा अपोजिट चल रहे हैं तो I इंटू आर। ठीक है, यहां से यहां आइए, यहां से यहां तो माइनस हो जाएगा, कितना वोल्ट, 10 वोल्ट, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ये VTH हो जाएगा, VTH, और ये देखो प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि धारा 0 है, माइनस कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट इक्वल टू 0। अब आप यहां से बताइए VTH की वैल्यू कितनी आ गई, VTH की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वोल्ट। ओके, तो यहां से हम VTH प्राप्त कर सकते हैं। ओके, VTH निकल गया। अब चलते हैं अगला स्टेप पर। स्टेप नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4। अब स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, पहले उसको देखिए। देखिए पहले हमने ओपन कर दिया, लोड को हटा दिया, फिर मैंने उसमें धारा ज्ञात कर लिया, फिर मैंने VTH ज्ञात कर लिया। वैसे भी देख सकते हैं जो यहाँ का वोल्टेज होगा वो यहाँ ओपन सर्किट का वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, तब VTH का मान 10 वोल्ट वैसे भी आ जाएगा। अच्छा, इससे भी चलेंगे तो ऐसे भी आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए, करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए, और फिर RTH ज्ञात करिए। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, मतलब ये जो आपका सर्किट दिख रहा है इसमें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए। देखिए
यहां पे एक रेजिस्टेंस था, यहां पर देखिए यह वोल्टेज सोर्स था, उसको मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। देखिए यही तो वोल्टेज सोर्स है, उसको शॉर्ट कर दीजिए, यही तो सर्किट बचेगा बस। तो यहां पर बचेगा ए और यहां बचेगा बी। ये कितने ओम का है, 2 ओम का। तो ये बताइए ए बी के क्रॉस का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को तो हम आरटीएच कहते हैं, और उस आरटीएच का मान कितना आएगा, आपको दिख रहा होगा इस सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस है, कितने ओम का, 2 ओम का। तो आरटीएच भी कितना ओम आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, यह हमारा हो गया स्टेप नंबर 4। अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 पर। स्टेप नंबर 5 पर, स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, देखो यहां पर ध्यान से। स्टेप नंबर 5 कहता है वीटीएच और आरटीएच को सीरीज में जोड़ दीजिए। पहले एक बार और देख लेते हैं मैंने क्या किया, लोड को अस्थायी रूप से हटा दिया लोड को। फिर मैंने धारा ज्ञात कर लिया, धारा इसमें 0 आएगा क्योंकि ओपन सर्किट है। फिर मैंने इसमें स्टेप नंबर जो 3 कह रहा था कि यहाँ वीटीएच निकालिए, यहाँ का वोल्टेज निकालिए। तो सप्लाई वोल्टेज का वोल्टेज और ओपन सर्किट का वोल्टेज बराबर होगा, तो वह 10 वोल्ट आया हुआ है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने बैटरी सोर्स को शॉर्ट कर दिया और यहाँ का रेजिस्टेंस निकाल लिया, वो कितना ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। लास्ट में कह रहा है कि आप वीटीएच को कह रहा है, यहां पर देखिए वीटीएच है और ये रहा आरटीएच, इन दोनों को आपस में किस में जोड़ दीजिए, सीरीज में जोड़ दीजिए। यह पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। ये वीटीएच है, क्या है बाबू, ये वीटीएच है और ये कौन सा है, आरटीएच है। आरटीएच का मान हम निकाल चुके हैं, कितना ओम आया हुआ है, 2 ओम आया है। और वीटीएच की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया हुआ है, 10 वोल्ट आया हुआ है। ये हमारा सर्किट बन गया। लास्ट में कह रहा है कि लास्ट में एक और स्टेप देखिए, लास्ट में क्या कह रहा है, लास्ट में कह रहा है कि पुनः हटाए गए लोड को जोड़ दीजिए, मतलब पुनः हटाए गए लोड को। तो देखिए इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट यहां बन गया। अब पुनः कह रहा है जोड़ दीजिए, तो देखिए यह रहा एक बैटरी और एक रहा रेजिस्टेंस। यह पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। यह कितने वोल्ट की बैटरी निकल चुके हैं, अब 10 वोल्ट वीटीएच का मान, और आरटीएच का मान कितना आया है, 2 ओम। कर हटाए गए लोड को पुनः जोड़ दीजिए, तो कितना लोड हटाए थे, 3 ओम। तो यहां पर जोड़ देंगे हम कितना ओम, 3 ओम। अब कह रहा है इसमें धारा ज्ञात कर लीजिए, धारा। तो अब देखिए आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये टोटल वोल्टेज हमारा हो जाएगा 10 वोल्ट। ये दोनों सीरीज में है तो 2 और 3 5, कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। बिल्कुल सही आ रहा, जैसे हम सोच रहे थे वैसे ही आया हुआ है। कुछ लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर जी डायरेक्ट इसको क्यों नहीं सॉल्व किए, लास्ट में तो वही कर रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है बाबू, अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करिए, तो आपको थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज अपने नियम से सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा आएगा तो वही, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो अगर थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया बहुत आसान था, 2 रेजिस्टेंस थे, एक एक थ्योरम हम सॉल्व किए। अब ये तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन से भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, अब जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं वो आपके नॉर्मल से सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। चलिए स्टेप याद रखिएगा, मैं स्टेप अब लिखूंगा नहीं, स्टेप आपको एक बार मैंने लिखवा दिया, आपको स्टेप इसको कॉपी में देखकर लिखते रहना है, देखते रहना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन चलते हैं थेवेनिन थ्योरम का। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं थेवेनिन थ्योरम का, थोड़ा आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा हम टफ करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस बार ये हमारा है कि यहां पर एक बैटरी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बैटरी दिया हुआ है और यहां पर एक करंट सोर्स इस बार आ गया। यहां पर एक बैटरी है और एक करंट सोर्स आ गया। ये बैटरी मान लीजिए 10 वोल्ट का है और करंट सोर्स जो हमारा है वो 5 एम्पियर का है। यहां पर एक लोड लगा दिया गया है, यह एक लोड है, मान लीजिए कि यह 2 ओम का है। कह रहा है इसमें धारा ज्ञात करिए। ओके, कह रहा है इसमें धारा ज्ञात करिए। मतलब क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू, तो क्वेश्चन ये है कि 2 ओम में क्या ज्ञात करना है, धारा ज्ञात करनी है, धारा ज्ञात करें। लेकिन कौन से थ्योरम से ज्ञात करना है, तो वह आपको करना है थेवेनिन थ्योरम से, थेवेनिन थ्योरम से।
अब आप बताइए कि अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे थे सर जी डायरेक्ट कर दीजिए, तो अभी हो पाएगा उससे? नहीं हो पाएगा। वो तो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने उतना आसान न्यूमेरिकल ले लिया था, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या हो सके, क्लियर हो सके। ओके, अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो भी कौन से थ्योरम से, थेवेनिन थ्योरम से। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है, चलो हम चलेंगे एक एक स्टेप से। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है? स्टेप नंबर फर्स्ट ये कहता है कि लोड को अस्थायी रूप से हटा दीजिए, लोड को अस्थायी रूप से हटा दीजिए। तो लोड हम किसको मानेंगे? जिसमें धारा ज्ञात करना रहता है, तो धारा हमको इसमें ज्ञात करनी है, तो यही लोड है। तो लोड को पहले अस्थायी रूप से हटा दीजिए। मतलब सर्किट जो हमारा डिजाइन होगा इस बार, देखिए सर्किट आपका डिजाइन, सर्किट ये रहा, यहां पर एक करंट सोर्स था, यहां पर इसको ऐसे जोड़ दीजिए। लोड को अस्थायी, तो लोड हमारा यही तो है, यह पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट बी हो जाएगा। लोड को मैंने हटा दिया। कितने वोल्ट का था यहां पर वोल्टेज? 10 वोल्ट। कितना एंपियर है? 5 एंपियर। लोड को मैंने हटा दिया, ठीक। ए और बी के क्रॉस का वोल्टेज, सॉरी ए और बी में लोड था, हटा दिया मैंने। इस लोड को आप चाहे तो अलग बना सकते हैं, मैंने हटा दिया। कितने ओम का था? 2 ओम का। चलिए स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर जरा 2 पे चलो। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है बाबू? देखो स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि लोड को हटा दिया, अब यहाँ का वोल्टेज ज्ञात कर लीजिए। यहाँ का जो वोल्टेज मिलेगा ए बी के क्रॉस का, उसी को बोलेंगे हम कौन सा वोल्टेज? वीटीएच थेवेनिन वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए हम क्या बोले हैं बताइए? वोल्टेज के लिए हम क्या बोले हैं आपसे? यहां पर एक करंट सोर्स होगा ऐसे, ओके। यहां का वोल्टेज ज्ञात करनी है, यहाँ का वोल्टेज। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ का वोल्टेज हमारा जो ए है और बी है, यहाँ का जो वोल्टेज मिलेगा उसी को हम कौन सा वोल्टेज बोलेंगे? वीटीएच। ये कितने एम्पियर का है? 5 एम्पियर का। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ का वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर होगा। ऐसे भी आप कह सकते हैं यहाँ का वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि दोनों समांतर में दिख रहा है, तो समांतर में जो वोल्टेज होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पर? अच्छा है तो किरचॉफ का नियम भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बैटरी जोड़कर ऐसे रूल चल लीजिएगा, ठीक है। इसमें अगर किरचॉफ के नियम से चला जाए इसमें, तो वीटीएच बराबर कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बाबू, कि जो वीटीएच का मान आया हुआ है वो कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट। स्टेप नंबर हमारा सेकंड भी कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर थर्ड, चलो स्टेप नंबर थर्ड क्या है? धारा निकाल लीजिए। वैसे भी आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, धारा निकाल लीजिए, मतलब धारा ज्ञात करेंगे। तो धारा कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। चलो स्टेप इधर उधर भी हो सकता है, ये दोनों कोई दिक्कत नहीं। इस धारा ज्ञात कर लेते हैं। अब धारा बताओ क्या होगा इसका? देखो ध्यान देना इस चीज को, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, कि धारा क्या होगा इसमें। धारा क्या होगा? अगर ये 10 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पर सर्किट क्या है? ओपन है। धारा ये कितने एम्पियर की है? 5 एम्पियर का। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन तुमको दिखाई दे ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन तुमको दिखाई दे, तो देखो अगर यहाँ 5 एम्पियर है और सर्किट में फ्लो हो रही है, तो यहाँ बैटरी कितना भी वोल्ट का हो, चाहे 50 वोल्ट का हो, चाहे 100 वोल्ट का हो, चाहे 10 वोल्ट का हो, चाहे 1 वोल्ट का हो, बैटरी कुछ भी वोल्ट का हो, इसमें कितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर करंट सोर्स 5 एम्पियर का है तो करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसे होगा, ठीक है। और इसमें करंट की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा? 5 एम्पियर आएगा। इस पूरे सर्किट में जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्किट में कितना एम्पियर की करंट फ्लो होगी? 5 एम्पियर का। तो जब भी ऐसे आपको चीज दिखाई दे, जब भी ऐसी चीज दिखाई दे, तो समझिए करंट कितनी एम्पियर की होगी? 5 एम्पियर की होगी और इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ओके, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कितने वोल्ट की बैटरी है उससे मतलब नहीं है, करंट सोर्स अगर दिया है 5 एम्पियर का, इसका मतलब पूरे सर्किट में कितने एम्पियर फ्लो होगी? 5 एम्पियर फ्लो होगी। ओके, तो करंट भी निकल गया। चलते हैं स्टेप नंबर किस पे? 4 पे। स्टेप नंबर 4 चलते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 4, चलिए हमने क्या किया? लोड को अस्थायी रूप से हटा दिया, यहाँ वीटीएच निकाल लिया, यहाँ पर मैंने क्या निकाल लिया? करंट निकाल लिया। स्टेप नंबर 4 कहता है कि वोल्टेज सोर्स को क्या कर दीजिए? शॉर्ट कर दीजिए। और करंट सोर्स को, अरे मतलब करंट, जो करंट सोर्स है उसको क्या कर दीजिए? ओपन कर दीजिए, ठीक है। अब फिर आरटीएच निकालिए। तो देखिए यहां पर वोल्टेज सोर्स यही है, इसको शॉर्ट कर दीजिए। जो वोल्टेज सोर्स है उसको क्या कर दीजिए? शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। यह ए और बी है, ए है और
बी है, और करंट सोर्स को कह रहा है ओपन कर दीजिए, तो इसको भी ओपन कर दीजिए, करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, करंट सोर्स को ओपन कर दिया और वोल्टेज सोर्स को मैंने यहां पर ओपन कर, देखिए वोल्टेज सोर्स को 60, यहाँ वोल्टेज था वहां करंट था। अब यहाँ का पूछ रहा रेजिस्टेंस कितना होगा, ए और बी के क्रॉस का जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, तो उसी को तो बोलेंगे आरटीएच। तो यहाँ पर आरटीएच की जो वैल्यू आएगी वह आर ऑफ ए बी है, आर ऑफ ए बी को ही हम आरटीएच बोलते हैं। तो जब कोई यहाँ पर ओम मीटर लगाएंगे ना, ओम मीटर, तो देखिए ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, इधर से इधर नहीं देखा जाएगा। ओम मीटर लगाएंगे तो सर्किट से करंट फ्लो हो जाएगा, तो इधर जब करंट फ्लो हो जाएगा तो इधर शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 ओम। मतलब आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 0 ओम आ गई। स्टेप नंबर चलते हैं 5, स्टेप नंबर चलते हैं 5। लोड को अस्थायी रूप से हटा दिया, VTH ज्ञात कर लिया, करंट ज्ञात कर लिया, आरटीएच ज्ञात कर लिएगा। स्टेप नंबर 5 कहता है कि आरटीएच को और VTH को आपस में जोड़ दीजिए, तो आरटीएच और VTH को जोड़ दीजिए। तो देखिए यहां पर जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा VTH, इसी के सीरीज में जोड़ दीजिए, यह हो जाएगा RTH, और ये हमारा पॉइंट हो जाएंगे, यह पॉइंट हो जाएगा A, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा B। ये VTH का मान कितना हुआ, चलो लिख ही लीजिए पहले, ये रहा VTH, और ये कौन सा हो जाएगा हमारा RTH। ठीक है, अब ये बताओ कि VTH की वैल्यू कितनी आई थी तुम्हारी, VTH की वैल्यू 10 वोल्ट, तो ये कितना वोल्ट हो जाएगा, 10 वोल्ट। और RTH की वैल्यू कितनी आई थी, 0 ओम, ये कितना हो जाएगा, 0 ओम, यही तो आएगा। अब चलो अगला स्टेप क्या कहता है कि हटाए गए लोड को पुनः जोड़ दो, जो लोड तुमने यहां से हटाया था उसको पुनः जोड़ दो। तो देखो अब मैं डायरेक्ट यहां पर एक बैटरी बनाऊंगा, एक बैटरी बनाऊंगा, ठीक, और यहां पर ये पॉइंट हो जाएगा A, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। कितने वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी। अब देखो यहां पर मैंने आरटीएच को, जो आरटीएच था उसको 0 ओम कर दिया। अरे जब 0 ओम था तो उसको हटा दो, आरटीएच मैंने हटा दिया है, ओके। VTH जो था 10 वोल्ट है। अब हटाए गए लोड को पुनः जोड़ दो, तो लोड कौन हटाया गया था, यही तो हटाया गया था। देखो भाई सब जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे चलो, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हटाए गए लोड को पुनः जोड़ दो, तो जब लोड जो हटाया गया उसको जोड़ोगे तो यहां पर यही तो आएगा तुम्हारा, कितने ओम का, 2 ओम का। अब कह रहा है इसमें धारा ज्ञात कर लो, बताओ इसकी धारा कितनी आ जाएगी, इक्वल टू V बाई R, कितना आ जाएगा 10 बटा कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 5 एम्पियर, ओके। तो 5 एम्पियर आएगा, अतः इस 2 ओम में जो करंट का मान होगा वो कितना एम्पियर होगा, 5 एम्पियर होगा, ओके। तो ये थेवेनिन थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप चाहें, इसको आप चाहें तो सुपर पोजिशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको सबसे सॉल्व कराऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझिए कि जो यहाँ पर करंट की वैल्यू आई है वह 5 एम्पियर आई है, और किस थ्योरम से आया हुआ है, यह जो आया हुआ आपके थेवेनिन थ्योरम से आया हुआ है, ओके। चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी थेवेनिन थ्योरम का ही एक क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, थेवेनिन थ्योरम का एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन ये है हमारा है, इसी बेस पर एक और क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक बैटरी सोर्स है, इस बार मैंने यहां भी एक रेजिस्टेंस बना दिया, और यहां पर हमारा कौन था, ये था हमारा करंट सोर्स, ठीक है। 5 एम्पियर का अभी भी करंट सोर्स मान रहे हैं हम। रेजिस्टेंस ए मान लीजिए कि 2 ओम का है, सपोज दैट रेजिस्टेंस कितने ओम का, 2 ओम का, और एक रेजिस्टेंस मैंने यहां भी मान रखा है, ये भी मान लीजिए 2 ही ओम का है, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लीजिए 10 वोल्ट का बैटरी है। क्वेश्चन है इसमें धारा ज्ञात करिए, ओके। मतलब आपको आई फाइंड करना है, आई फाइंड करना है, और किस थ्योरम से फाइंड करना है बताइए, थेवेनिन थ्योरम से, थेवेनिन थ्योरम से, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इसमें धारा, देखिए पिछली बार में यहां रेजिस्टेंस नहीं था, इस बार मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, कह रहा है उसमें थेवेनिन थ्योरम से धारा ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो जैसे हम पढ़ाए हैं वैसे चलो, ज्यादा तुम लोगों को 3-5 करने की आवश्यकता
नहीं है। जैसे पढ़ाए हैं वैसे चलो। क्या पढ़ाए हैं बाबू? स्टेप नंबर 1। अब डायरेक्ट हम थोड़ा तेज करेंगे इसको। स्टेप नंबर 1, लोड को अस्थायी रूप से हटा दो। तो यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर तुम्हारा करंट सोर्स है। इस करंट सोर्स को दिखाओ, ये हो जाएगा आई एम्पियर। आई इक्वल टू कितना एम्पियर? 5 एम्पियर है, छोड़ दो उसको। यहाँ पर कितने वोल्ट का बैटरी है? 10 वोल्ट है। और यहाँ पर कितने ओम का है? 2 ओम का है। लोड को मैंने हटा दिया, तो लोड यहीं से जुड़ा था। इस पॉइंट को मान लो ए और इस पॉइंट को मान लो बी। ए और बी हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ए पॉइंट हो गया। स्टेप नंबर 2 चलते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है बाबू? इसमें धारा ज्ञात कर लीजिए। धारा या वोल्टेज दोनों लिख सकते हैं, पहले धारा ज्ञात कर लीजिए। तो धारा बताइए कितना होगा? तो अगर धारा की बात किया जाए इसमें, तो देखिए यह रहा एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, इसको जोड़ दिया मैंने। ये कितने एम्पियर का है? 5 एम्पियर का। ये कितने ओम का है? 2 ओम का। और यहाँ पर सर्किट क्या है? ओपन है। तो जो करंट आएगी इधर तो जाएगी नहीं, इसलिए जो करंट होगी कितना एम्पियर आएगा बाबू? आई का मान इसमें आ जाएगा कितना एम्पियर? 5 एम्पियर। मैंने बोला था ना आई का मान 5 एम्पियर, क्योंकि ये सर्किट है तो इसमें वही करंट फ्लो करेगी। अभी जस्ट इसके पहले बताएं। चलिए स्टेप नंबर हम चलते हैं 3rd। स्टेप नंबर 3rd, करंट निकल गया, अब वोल्टेज निकालिए। यहाँ का वोल्टेज निकालिए। तो वोल्टेज में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कैसे इसका वोल्टेज फाइंड होगा। थोड़ा सा वोल्टेज ध्यान से देखिएगा। देखिए वोल्टेज में हम थोड़ा सा धीमे बताएंगे। यह रहा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, और ए रहा करंट सोर्स इधर से। ओके, हम ए वाला कितना वोल्ट का है, सॉरी कितना ओम का है? तो 2 ओम का है। 2 ओम का है। ये कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट का है। और यहाँ पर हमको क्या निकालना है? वोल्टेज ज्ञात करनी है। यहाँ पर वोल्टेज ज्ञात करना है। ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट बी है। जहाँ का वोल्टेज होगा उसी को हम कौन सा वोल्टेज बोलते हैं? वीटेज बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा था कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर अपने आप से एक बैटरी जोड़ दीजिएगा। एक काल्पनिक बैटरी है ये, और काल्पनिक बैटरी कौन सा है? वीटीएच। इधर माइनस इधर प्लस, और ऐसे लूप में चल लीजिएगा। इसमें धारा देखिए इधर से जाएगा, कितने एम्पियर की धारा है? तो जो इसमें करंट निकाले थे वो 5 एम्पियर। यहाँ भी कितना एम्पियर आ जाएगा? 5 एम्पियर। ठीक है, इसमें करंट नहीं आएगी क्योंकि ओपन सर्किट है। वो तो मैंने काल्पनिक बैटरी लगा रखा है यहाँ पर। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए, इधर चलिए। तो कितना हो जाएगा? वीटीएच। यहाँ से इधर चलिए, यहाँ से इधर आइए। तो माइनस की प्लस, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो धारा की दिशा में प्लस होगा कि माइनस? माइनस। कितना हो जाएगा? 5 करंट है और रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। आई इंटू आर। यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा। माइनस कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। इक्वल टू कितना आ गया? 0। इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू? 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो वीटीएच की वैल्यू कितने आ गई? वीटीएच -10 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो कितना आ जाएगा वीटीएच की वैल्यू? वीटीएच की वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, इधर 10 और 10 20, इधर आ गया तो कितना वोल्ट हो गया? 20 वोल्ट। ओके, तो वीटीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू? 20 वोल्ट आ जाएगा। ओके ठीक है, आइए चलते हैं। हमारा सॉरी वोल्टेज निकल गया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है कि देखिए मैंने पहले इसको ओपन किया, फिर करंट निकाल लिया, फिर वोल्टेज निकाल लिया। अब हम निकालेंगे आरटीएच। अब निकालेंगे क्या हम? आरटीएच। और आरटीएच के लिए हम क्या करते हैं, अभी आपको बताए थे कि आरटीएच के लिए आप इसमें वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे? शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये वोल्टेज सोर्स था, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। ओके, करंट सोर्स, यहाँ एक रेजिस्टेंस था ही, और ये रहा। यहाँ पर करंट सोर्स को क्या कर दीजिएगा? ओपन कर दीजिएगा। और इसके क्रॉस हमको क्या पता करना है? रेजिस्टेंस। जो यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा? आरटीएच। कितने ओम का है? 2 ओम का। ठीक है, तो यहाँ से जब पिछले वाले क्वेश्चन में ये था नहीं इसलिए 0 ओम आया था, इस बार यहाँ का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यही तो आएगा। मतलब यहाँ पर आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? आरटीएच, आरटीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 ओम आ जाएगा। आरटीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब चले स्टेप नंबर 5। बार बार क्वेश्चन करा रहे हैं इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अब निकालेंगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है कि आप वीटीएच को और आरटीएच को सीरीज में जोड़ दीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे बाबू? यहाँ पर हमारा हो जाएगा वीटीएच, और इसी के सीरीज में कौन सा हो जाएगा? आरटीएच। और ये पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, और ये पॉइंट हमारा बी हो जाएगा। बताओ वीटीएच की वैल्यू कितना निकाले हो? 20 वोल्ट। तो यहाँ लिखेंगे कितना वोल्ट? 20 वोल्ट। आरटीएच की वैल्यू कितना आया है? 2 ओम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 ओम। ओके, अब चलिए स्टेप नंबर 6 क्या कहता है? हटाए गए लोड को पुनः जोड़ दीजिए। स्टेप नंबर 6 का हटाए गए लोड को पुनः जोड़ दीजिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस और हो जाएगा,
जिस रेजिस्टेंस को हटाए थे उसको जोड़ दीजिएगा। चलिए ये कितने वोल्ट का निकल गया, VTH 20 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना ओम आया, RTH 2 ओम। और जो हटाया गया लोड था, हटाया गया लोड कौन सा था, ये था, तो इसका मान कितना है, 2 ओम। तो यहाँ भी कितना ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देख लो, तो यहाँ से अगर मैं निकालूं इसमें करंट, तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस 2 और 2 4 ओम, वोल्टेज इतना, तो धारा कितनी हो जाएगी, वोल्टेज 20 वोल्ट और बटा कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। ओके, तो याद रखेंगे 5 एम्पियर यहां पर करंट की वैल्यू आएगी, याद रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो जो भी थेवेनिन थ्योरम आएगा रूल से चलेंगे आप लोग, रूल से, तो रूल से चलेंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा सुपरपोजिशन सॉल्व करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा, तो इसको बाद में बताएंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ाएंगे तब। अभी जो हम पढ़ा रहे थे थेवेनिन थ्योरम में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, 2 या 3 न्यूमेरिकल मैंने करा दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं थेवेनिन थ्योरम से, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आप रूम पे जाइएगा और आराम से इसको सॉल्व करिएगा। ओके, उसके लिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमको इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं रफ करता हूं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जिस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फिर हमको बताएंगे। ओके, आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में यहां पर एक हम बैटरी लगा दिए थे, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस और यहां पर एक रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, कह रहा है कि ये मान लीजिए कि 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ये मान लीजिए कि 2 ओम का है, ठीक है, और ये मान लीजिए बैटरी हमारा 8 वोल्ट का है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें धारा ज्ञात करिए। या मान लीजिए पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, लेकिन कह रहा है वोल्टेज ज्ञात करिए और कौन से थ्योरम से ज्ञात करिए, तो यह कह रहा है थेवेनिन थ्योरम से ज्ञात करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, क्या क्वेश्चन है कि यहां पर एक बैटरी है, यहां भी एक रेजिस्टेंस है, यहां भी एक रेजिस्टेंस है और यहां पर एक बैटरी है। क्वेश्चन में ऐसे कर दिया, और यहां पर एक रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं हम, इसमें मान लीजिए कि यह भी अभी भी 2 ओम का है, ये मान लीजिए कि 2 ओम का है, और ये मान लीजिए 4 ओम का है, और ये मान लीजिए 6 वोल्ट का है, और ये मान लीजिए 20 वोल्ट का है। कह रहा है कि इसमें धारा का मान ज्ञात करिए। कौन सा थ्योरम से ज्ञात करना है आपको, थेवेनिन थ्योरम से ज्ञात करना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अपने आप से करिएगा आप लोग, और फिर हमको आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है। ठीक है, यहां पर एक बैटरी है, ठीक, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक, और यहां पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां पर इसमें धारा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये मान लीजिए 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 4 ओम का है, और ये 20 वोल्ट का है। लेकिन कौन से थ्योरम से ज्ञात करना है, थेवेनिन से ज्ञात करना है। ठीक है, थेवेनिन से ज्ञात करना है, वहां का करंट ज्ञात करिए। तो थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना, चलते हैं अगला क्लास आपको हम लेंगे नॉर्टन थ्योरम। ये था थेवेनिन थ्योरम, अब चलते हैं नॉर्टन थ्योरम पर। ओके, जैसे मैंने लिखवाया था, देखिए एग्जाम में क्या आता है कि थेवेनिन थ्योरम लिखने के लिए भी आता है, कभी कभी न्यूमेरिकल भी दे देता है। तो अगर लिखने के लिए आ रहा है तो जितना आपको लिखवाया तो उतना लिखिएगा, अगर न्यूमेरिकल आ गया तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे। ओके, थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप जरूर लिखिएगा एग्जाम में, बिना स्टेप लिखे कोई नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा उसको। ओके, आज के लिए इतना, थैंक यू।